दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं हूं आपका अपना आंसू चौधरी और आज लेकर आया हूं आपके लिए कुछ ऐसा जो आपको हंसी से लोटपोट कर देगा, आपके पेट में दर्द कर देगा, आपके गालों पे छाप छोड़ देगा। जी हां, आज हम आपके लिए लाए हैं स्कूल की कुछ मजेदार कहानियां जो आपको हंसी से लोटपोट कर देंगी। वो स्कूल के दिन, वो शरारतें, वो टीचर्स और वो दोस्त, याद है ना वो सब? कितना मजा आता था। तो चलिए फिर से जी लेते हैं वो पल और हंसते हैं दिल खोल के। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आंसू चौधरी की मजेदार कहानियों का पिटारा अब खुलने वाला है। ये कहानी है मेरे बचपन की, जब मैं चौथी क्लास में था। हमारे स्कूल में एक बहुत ही सख्त टीचर थे मास्टर जी, जिनसे हर कोई डरता था। एक दिन मैं लेट हो गया स्कूल पहुंचने में। मास्टर जी क्लास में ही थे और मुझे देखते ही उनकी आंखें लाल हो गईं। पूछा, क्यों आशु, इतनी देर क्यों हो गई? मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन फिर दिमाग में आया, अगर मैं सच बताऊंगा तो डांट पड़ेगी, क्यों ना कुछ मजेदार बना दूं। मैंने बड्डे ही सीधे चेहरे से कहा, सर, मैं उड़ते हुए आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक चिट्ठिया ने मेरा बैग छीन लिया। मुझे उससे लड़ी डहना पड़ी डिढ़ा, तब जाके मैं अपना बैग वापस ले पाया। पूरी क्लास हंसी में डूब गई। मास्टर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो आशु? मैंने कहा, सर, सच बोल रहा हूं, आपको विश्वास नहीं तो देख लीजिए, मेरे कप डीडीढों पे अभी भी चिड्डिया के पंजे के निशान हैं। और मैं अपने कप डीडीढों पे लगे हुए मिट्टी के धब्बे दिखाने लगा। पूरी क्लास हंसी से लोटपोट हो रही थी और मास्टर जी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उस दिन मुझे डांट तो पड़ी ही, लेकिन साथ में मास्टर जी की एक प्यारी सी मुस्कान भी मिली। ये कहानी है मेरे दोस्त मोंटी की। मोंटी बडढ़ा ही शरारती था, हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था। एक दिन मोंटी को पता नहीं क्या सूझा, वो एक अंडा लेके स्कूल आ गया। हमने पूछा, ये अंडा क्यों लाया है? तो बोला, ये कोई आम अंडा नहीं है, ये जादुई अंडा है, इससे मुर्गी निकलेगी। हम सब हंसने लगे, लेकिन मोंटी अपनी बात पे अड्ढा रहा। अब मोंटी को यकीन दिलाना मुश्किल था, तो हमने कहा, ठीक है, मान लिया तेरी बात, लेकिन ये मुर्गी कब निकलेगी? मोंटी ने बड्डे ही गंभीरता से कहा, बस थोड़ी देर में, जब मैं इस अंडे को प्रिंसिपल सर के कुर्सी पे रख दूंगा। और कहते ही मोंटी भाग के प्रिंसिपल सर के ऑफिस में घुस गया और अंडा उनकी कुर्सी पे रख दिया। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल सर अपने ऑफिस में आए और कुर्सी पे बैठ गए। अंडा फूट गया और प्रिंसिपल सर के सफेद पैंट पे पीले रंग का धब्बा लग गया। पूरी क्लास हंसी से लोटपोट हो रही थी और मोंटी को प्रिंसिपल सर से जबरदस्त डांट पड़ी। चैप्टर 3, तीसरी कहानी, भूतों का दरबार। स्कूल में एक पुरानी लाइब्रेरी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूत रहते हैं। एक दिन हमारी क्लास के कुछ लड़कों ने तय किया कि हम रात को स्कूल में रुकेंगे और उस लाइब्रेरी में जाएंगे। रात को हम सब चुपके से स्कूल में घुसे और लाइब्रेरी के बाहर पहुंच गए। अंदर जाने से पहले हमने तय किया कि हम एक गेम खेलेंगे, साहस का खेल। इस गेम में हर किसी को लाइब्रेरी में अकेले जाना था और वहां से एक किताब उठा के लानी थी। सबसे पहले मेरी बारी आई। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अंदर चला गया। लाइब्रेरी में अंधेरा था और हवा चलने की आवाज आ रही थी। मैंने जल्दी से एक किताब उठाई और बाहर भाग आया। मेरे बाद मेरे दोस्त की बारी आई। वो भी डर के मारे कांप रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अंदर चला गया। लेकिन कुछ देर बाद हमें अंदर से एक चीख सुनाई दी। हम सब डर गए और भाग। चैप्टर 4, चौथी कहानी, जब टीचर बन गए स्टूडेंट। एक बार हमारे स्कूल में टीचर्स डे पे एक नाटक हो रहा था। नाटक का नाम था जब स्टूडेंट बन गए टीचर। इस नाटक में स्टूडेंट्स को टीचर्स का रोल करना था और टीचर्स को स्टूडेंट्स का। मैंने हमारे प्रिंसिपल सर का रोल किया था। मुझे प्रिंसिपल सर की तरह कप डीडीढे पहनाए गए, चश्मा लगाया गया और मुझे एक नकली मूंछें भी लगाई गई। नाटक शुरू हुआ और मैं स्टेज पे गया। पूरी क्लास हंसी से लोटपोट हो रही थी मुझे देख के। मैंने भी प्रिंसिपल सर की एनीट्यूअल उतारनी शुरू कर दी। उनके चलने का अंदाज, उनके बोलने का तरीका, सब कुछ। टीचर्स भी मेरी एक्टिंग देख के अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। नाटक के आखिर में मुझे एक डायलॉग बोलना था, स्टूडेंट्स, हमेशा अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं इतना ज्यादा हंस रहा था कि डायलॉग ही भूल गया। मैं बस इतना ही बोल पाया, स्टूडेंट्स हमेशा हमेशा, और फिर मैं हंसी में डूब गया। पूरी क्लास तालियां बजाने लगी और टीचर्स भी हंसी में शामिल हो गए।
चैप्टर 5। पांचवी कहानी, वो चिट्ठी, वो प्यार और वो डस्टबिन। ये कहानी है मेरे दोस्त राहुल की। राहुल को हमारी क्लास की एक LDD की रिया पसंद थी। वो रिया को चिट्ठी लिखना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं टीचर ने देख लिया तो क्या होगा। एक दिन राहुल ने हिम्मत करके रिया के लिए एक चिट्ठी लिखी और उसे एक पेपर प्लेन बनाकर रिया की तरफ उड़ा दिया। प्लेन सही जगह पे नहीं गिरा और टीचर के टेबल पे जा गिरा। टीचर ने प्लेन उठाया, उसे खोला और पढ़ाने लगे। राहुल डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। टीचर ने राहुल को अपनी तरफ बुलाया और पूछा, ये चिट्ठी किसने लिखी है? राहुल डर के मारे कुछ नहीं बोल पाया। तभी रिया अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, मैडम, वो चिट्ठी मैंने लिखी है। टीचर ने पूछा, किसके लिए? रिया ने कहा, डस्टबिन के लिए। उसमें लिखा है कि वो इतना गंदा क्यों रहता है, उसे नहाना नहीं आता क्या? पूरी क्लास हंसी से लौटपोट हो गई और राहुल ने राहत की सांस ली। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्कूल की मजेदार कहानियां। उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी और आप भी अपने स्कूल के दिनों को याद करके हंसे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई। फिर मिलेंगे एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, क्योंकि हंसी है तो हम हैं और हम हैं तो आप हैं। धन्यवाद।